आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जया एकादशी के बारे में। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। धर्मराज पूछते हैं भगवान कृष्ण से, हे भगवान, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसको श्री जया एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा लाभ है। आप सबसे भी हम एक निवेदन कर रहे हैं कि जिसके भी घर में ये अनुभव हो, हमारे पितरों का कल्याण नहीं हुआ है, जिनको ये पता है कि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु से मरा है, तो ऐसे लोगों को इस जया एकादशी का व्रत अवश्य करनी चाहिए और व्रत करके संकल्प करना चाहिए। इससे पहले सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र बताते हुए संकल्प करें, मैं जया एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, ऐसा भाव अपने मन में रखें और उस संकल्प को पृथ्वी पर छोड़ दें। जया एकादशी का कथा कुछ इस तरह से है। देवराज इंद्र के अखाड़े में स्वर्ग में एक अप्सरा थी, पुष्पवती। वह बहुत ही अधिक सुंदर थी और वहीं उसी अखाड़े में एक गंधर्व था, माल्यवान। वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता था। तो इंद्र के उस सभा में इस अप्सरा नृत्य कर रही थी। तो अचानक अप्सरा का दृष्टि उस माल्यवान पर गया। अब माल्यवान का मन भी इस अप्सरा पे आ गया और दोनों के मन एक दूसरे में लगने लगा, जिससे नृत्य की गति जो है भंग होने लगी। देवराज इंद्र को क्रोध आया। देवराज इंद्र ने श्राप दिया, तुम पिशाच हो जाओ, और वो हिमालय में जाकर के पिशाच हो गई। बड़ा कष्ट पाने लगी, बहुत कष्ट पाने लगी। पिशाच को ऐसे भी बहुत कष्ट होता है। पानी दिखता है, पी नहीं सकता, भोजन दिखता है, कर नहीं सकता। वो भूख और प्यास से हर समय तड़पते रहता है। शरीर है नहीं, वायु ही वायु है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, तो ये गलत है। पुराणों में कई कथा ऐसी आती है जहाँ वर्णन है कि भूत प्रेत होते हैं, प्रेत योनियां होती है। हनुमान चालीसा में जो वर्णन है वो सब लोग आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर भूत पिशाच नहीं होते तो फिर हनुमान जी के नाम से भागते कैसे? वो हिमालय में जाकर के पिशाच हो गए दोनों और बड़ा कष्ट पाने लगे और बहुत दिनों तक कष्ट पाते रहे। तो एक बार नारद जी वहां से निकले और नारद जी के उन पर दया आ गई और नारद जी ने उनसे जया एकादशी का व्रत करने को कहा और बताया कि इस रात्रि में जागरण भी करना है। तो इतना सुनने के बाद उन्होंने विधान से व्रत किया, रात्रि में जागरण किया। तो जागरण करके जैसे ही उन्होंने प्रायण किया, उसी समय तत्क्षण उनका कल्याण हो गया और वो अपने स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने जब उनको देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और पूछा कि ऐसे कैसे हुई, ये सब कैसे संभव है? तो इन लोगों ने बताया कि देव ऋषि नारद ने हमें जया एकादशी व्रत का महत्व बताए और व्रत करने का नियम और बताई, उसका फल का महत्व बताए, हमने किया, जिसके कारण हमारा उद्धार हो गया। तो ये इस व्रत की कथा है। आप सबसे हम आग्रह करते हैं, जिनको भी ये लगता है, हिंदू हैं, सनातनी हैं, कि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, तो उन्हें ये व्रत अवश्य करनी चाहिए और उन आत्माओं के लिए इस व्रत का पुण्य फल समर्पित कर देना चाहिए संकल्प के साथ, तो उनका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। तो एकादशी कब है? एकादशी 8 फरवरी को है। 8 फरवरी को हम लोग एकादशी का व्रत रहेंगे और पारण का जो समय है वो 9 फरवरी को सुबह 6:33 से 8:40 तक है। 9 तारीख को जया एकादशी का व्रत रहेंगे हम 8 तारीख को। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्रत करने के बाद व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत का कथा और महत्व सुनने से व्रत का लाभ भी अधिक प्राप्त होता है। भगवान
आपकी सारे मनोरथ पूर्ण करे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।